तो रुद्राष्टक का उद्घोष गाया गया शिव को। तो पहला बंद मेरी आप कहेंगे कि कहाँ लिखा है तो मैं बता नहीं पाऊंगा भाई, हाँ, लेकिन मुझे जो समझ में आया है, समझ में क्या जो हो, इसमें नमामि शमेशान, जहां से रुद्राष्टक से ये पहला बंद ही परम गुरु ने गाया है। हे महादेव, नहीं, ये मेरा है, इस पर कोप न करो। और नमामि शब्द से शुरू होते, हे ईश्वर, हे ईशान, ईशान शंकर का नाम है, ईशान महादेव का नाम है। तो 8 लोगों ने गाया। जब महाकाल के मंदिर में ये परम गुरु काकभूषुंडी जी के गुरु ने जब रुद्राष्टक अपने शिष्य को बचाने के लिए, महादेव को रिझाने के लिए, कुपित महादेव ने श्राप दे दिया था, उसी समय आर्तनाद निकला। और जब कोप मिला ना, तब काकभूषुंडी जी एकदम सिकुड़ करके भयभीत होकर, आज भी जहां उसका गौखलो दिखाई थे महाकाल ना मंदिर, वहाँ आज भी एक छोटा सा गौखला है, वहाँ मैंने देखा है। आप जाओ अंदर कभी तो वहां काकभूषुंडी छिप गए। अब मुझे कौन बचाएगा, अब मेरा क्या होगा। मेरे में उग्र बुद्धि थी, दंभ था, धन का मद था, ठीक है, लेकिन आज मैंने भयंकर पाप कर दिया, मेरे गुरु का अपमान, और शिव कुपित हो गया, कांपने लगा, सिकुड़ गया, छिप गया। तब परम गुरु, परम साधु काकभूषुंडी जी के गुरु, वो रुद्राष्टक का गायन, इसमें पहला बंद तलगा जरड़ा को लगता है। ये मेरी बात मेरे लिए है, आप खाली सुनो, मानने की जरूरत नहीं है। पहला बंद अष्टक का। पहला बंद गाया परम साधु ने। रुद्राष्टक तो उतरा है, तुलसी की भी रचना नहीं है ये, यद्यपि गोस्वामी जी संपादक है उसके। ये तो महाकाल के मंदिर के गुंबद से उतरा। जैसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा हम करते हैं तो दरवाजे से नहीं डालते हैं। आप जानते हैं शिव मंदिर में शिव की प्रतिष्ठा ऊपर से उतारी जाती है आज भी। वैसे मेरा मन इस बात पर यकीन रख रहा है कि रुद्राष्टक ऊपर से उतरा, जैसे उतरा ही और पहला बंद भूसुंडी के गुरु ने गाया। और गजानन जी आकाश 7 है,
इसलिए 7 सुरों में गाया गया, 7 रागों में गाया गया अष्टक। पहला टुकड़ा गुरु ने गाया। उसी समय महाकाल के मंदिर में बैठी मां दुर्गा, भगवती भवानी, पराम्बा, जगदम्बा, उसको शिव, उसको उसका गुरु कोई नहीं देखा। सिकुड़ कर कांप रहा काकभूषुंडी देखा, और ये मां है। और मां को बच्चा जब डर जाए, घबरा जाए, कोई भूल हो, तब सबसे पहली असर मां को होती। और तुरंत दूसरा अष्टक का दूसरा भाग मां पार्वती ने गाया। उसने कहा, निराकार संक्षेप में दूसरा अष्टक का एक दूसरा भाग भगवती दुर्गा ने गाया। यद्यपि हम तो इसी प्रवाह में जाएंगे, लेकिन कहते हैं किसी संत का कथन है कि ये दूसरा जो भाग है वो दुर्गा राग में गाया गया। 1 मिनट। राग दुर्गा। मेरी जवाब जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, इसलिए कहता हूं कि मेरा समझना ऐसा है। दूसरा भाग मां पार्वती ने गाया। उसी समय सिर पर जो गंगा थी उसको हुआ कि आगे का टुकड़ा मैं गाऊं। 3 माताओं ने रुद्राष्टक गाया है, 4 पुरुष ने गाया इस सप्तक में। 8वां दूसरा गंगा ने भी गाया एक टुकड़ा। तब जाके पितामह ब्रह्मा को लगा कि आकाश से उतरा स्तोत्र कहाँ गुंज रहा है। और जब पितामह ब्रह्मा देखने लगे कि ओ ये तो महाकाल के मंदिर की गुंज है, और उसने अपने ब्रह्म बुद्धि से देखा तो पूरी घटना समझ ली और रुद्राष्टक गाया जा रहा है। तब सरस्वती ब्रह्मा जी को पूछती है कि आप कुछ सोच में है? बोले हाँ सोच में हूँ। क्या? कि रुद्राष्टक गाया जा रहा है। एक टुकड़ा परम साधु ने गाया है, एक भगवती ने गाया है, एक पतित पावनी गंगा ने गाया है। ब्रह्मलोक, हे ब्रह्मवादिनी, हे वीणा पुस्तक धारिणी, आप वीणा लेकर जाओ महाकाल के मंदिर में और अष्टक का एक टुकड़ा आप गा लो। तब सरस्वती ने गान किया वीणा के साथ। उसने भोपाली में गाया।
सरस्वती ने वीणा के साथ अष्टक का एक भाग भगवती सरस्वती ने गाया। गणेश जी को भूख लगी, मां को खोजने लगा, मां कहां? तो गणेश जी ने अपनी दिव्य बुद्धि से देखा तो मां तो महाकाल के मंदिर में अष्टक गा रही है। तो गणेश जी वहां से निकले कि मैं क्यों पीछे रहूं, अपना मृदंग लेकर आया। मृदंग बजाते हुए, गणेश का वाद्य है मृदंग, और गणेश ने एक बंद गाया। एक परम साधु ने, एक दुर्गा ने, एक गंगा जी ने, एक सरस्वती ने, पांचवा गणेश जी ने गाया। गणेश जी ने गाया तो वाद्य बज रहे हैं, गायन हो रहा है। कार्तिकेय को लगा कि नृत्य बाकी है, और उसने अपने मयूर को कहा कि तू आ, और कार्तिकेय, कार्तिक स्वामी ने एक भाग उसने कार्तिकेय ने गाया। और अपने गर्भगृह में, महादेव के, महाकाल के गर्भगृह में ये सब हो रहा है, इसका साक्षी है नंदी। नंदीश्वर को हुआ कि मैं क्यों पीछे रहूं। उसके बाद एक टुकड़ा नंदीश्वर ने गाया। परम गुरु दुर्गा, गंगा, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय 6 हुए, 7वां भाग काचबो जे हतो कछुआ, कछुए ने गाया। 8वां भाग छोड़ दिया, अष्टक अधूरा रह, 8वां बाकी रह गया। सब हैरान कि अष्टक पूरा कौन करेगा। तब परम गुरु सजल नेत्र कहे, 8वां भाग ये मेरा भुसुंडी गाएगा, जो रो रहा है। आप आशीर्वाद दो 7 गायक। और उसी समय भुसुंडी की ओर देखा, और कागभूषुंडी ने रोते हुए गाया, न जाना भी योगम जपम नहीं गया। वो भैरवी में गा दिया। न जाना योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा आप मुझे 7 कह रहे कि 8वां तू गा, मैं क्या गाऊं? न जाना, मैं कुछ नहीं जानता, न योग जानता, न पूजा, न कुछ नहीं जानता। जरा जन्म दुखो तातप्यमा, मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रसीद प्रभो पाहि आपनं पाहि। 8वां टुकड़ा कागभूषुंडी जी ने गाया। ऐसा तलगा जड़ा का अनुभव है। अब इन 8 ने मिलकर समापन किया। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण भरतो, ये पठन्ति नरा भक्त्या येषां शम्भु प्रसीदति। रुद्राष्टक रोज रोज नया विचार प्रदान कर रहा है, रोज नया लग।